चलो, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन वर्टिकल सर्कल शुरू किया था, शायद याद है कुछ? देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? 3 केसेस किए हाँ सर, दिख रहा। कि मिनिमम स्पीड बॉटम में कितना चाहिए तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, √5 GL। फिर देखा था कि √5 GL और √3 GL के बीच में अगर होगा तो उस केस में स्ट्रिंग स्लैक होगा, है ना, अपर हाफ में जाके, और √3 GL से छोटा होगा तो लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा पेंडुलम के जैसा। याद है इतना? बोल भाई। याद है इतना? बोलोगे? कुछ नहीं बोलते तुम लोग। नोटबुक में लिखा है? याद है इतना? मैं पूछा। हाँ सर। तो ये जो हम लोग देख रहे थे वो स्ट्रिंग और मास सिस्टम था। इसी में स्ट्रिंग की जगह अगर रॉड हो तो क्या होगा? ठीक है। हाँ सर। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ an object attached with massless rod। सारी कहानी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग के केस में क्या होता था कि स्ट्रिंग स्लैक करता था। रॉड के केस में क्या होगा? रॉड स्लैक नहीं करेगा। रॉड स्लैक नहीं करेगा मतलब या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा होगा और नहीं तो ऑसिलेट करेगा। यही दो बातें हो सकती है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी दूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ दूर तक जाएगा जहां तक इसके पास वेलोसिटी होगी, और जहां पर वेलोसिटी नहीं होगी वहां से वापस लौट आएगा। यही कहानी होगी। हाँ सर। ये बात पहले समझ आया कि यस सर। इन सच सिचुएशन ऑब्जेक्ट विल either complete vertical circular motion or oscillate। तो मान लो इसको u वेलोसिटी यहाँ पर दिया, इस u वेलोसिटी से
किसी भी टाइम पर मान लो यहाँ पर जाकर, यहाँ पे जाके अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ से वापस लौट आएगा। समझ रहे हो ना? ये बात समझ आ रही है? जहां पर हाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां से वापस लौट आएगा। जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां से वापस लौट आएगा। क्लियर है? यस सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल कंडीशन निकालते हैं कि किसी एंगल थीटा जानने के बाद इसकी वेलोसिटी होती कितनी है। तो ये एक पॉइंट P है, यहाँ से थीटा एंगल ट्रेवल कर चुका है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को P कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं, इस पॉइंट को D कहते हैं। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी between A and B. So energy at A is equal to energy in B नहीं P sorry, is equal to energy at P. Energy at A लिखेंगे हम हाफ mu स्क्वायर, एनर्जी एट P लिखेंगे हम हाफ mvp स्क्वायर प्लस mgh। h का मतलब हुआ अपने डायग्राम में ये वाली हाइट है ना, बोलो। हाँ सर। तो रॉड का लेंथ अगर L है तो ये हाइट होगा L cos थीटा, मतलब h की वैल्यू हो जाएगी L माइनस L cos थीटा होगा। हाँ सर। यस सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू vp स्क्वायर प्लस 2m तो चला जाएगा 2gh, मतलब L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल गया vp स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से होगा vp इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा होगा? हाँ सर। Now for completing vertical circular motion, topmost point क्या है C, so velocity at point C should be greater equal to 0। होगा ऐसा? तो पॉइंट C के लिए थीटा 180 डिग्री होगा, that is u square minus 2gl into 1 minus cos theta का अंडर रूट at theta is equal to 180 degree should be greater equal to 0। मतलब u square should be greater equal to 2gl into 1 minus cos 180 degree, that is u should be greater equal to 4gl, u square should be greater equal to 4gl, मतलब u should be greater equal to अंडर रूट 4gl।
मतलब इस केस में u मिनिमम मिला वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए √4gl। स्ट्रिंग मास सिस्टम में √5gl मिला था, याद रहे, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो इस केस में दो ही बातें होंगी, अगर √4gl से ज्यादा वेलोसिटी है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज ऑसिलेशन होगा। क्लियर है? यस सर। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो ग्रेटर देन 0 कैसे है? क्या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया तो सी तक पहुंच गया। अब सी तक पहुंच गया तो उसके बाद तो वापस आ ही जाएगा ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, अभी दिख रहा है। अच्छा Yes, sir. तो बीच में नहीं दिख रहा था क्या? नहीं सर, दिखा था। दिख रहा था ना? नहीं सर, वो सिर्फ मेरा ही, मैंने लॉग आउट हो गया था गलती से। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। लिख लिया सबने? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सर थोड़ा बाकी है। ओके, जैसे ही हो जाए बताना। हो गया सर। सबका हो गया होगा? हाँ सर, हो गया। Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही सोचते हैं, बॉडी मूविंग इनसाइड hollow tube और स्फीयर। ध्यान से देखोगे तो ये कोई नई चीज नहीं है। कैसे देखो, ये कोई हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर एक बॉडी मूव कर रहा है, मतलब इसको मैंने वेलोसिटी यू दिया। तो किसी भी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg यहां होगा और नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, यही कहानी होगी ना? Yes. तो सिंपल है कि जो स्ट्रिंग मास सिस्टम हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग की जगह नॉर्मल Yes, sir. है ना? तो उसमें जब स्ट्रिंग स्लैक होता था तो इस केस में जब नॉर्मल 0 होगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, अदरवाइज ये केस सिमिलर टू स्ट्रिंग मास सिस्टम है। Yes, sir. तो ये बात अगर विजुलाइज हो गया कि दिस इज सिमिलर टू स्ट्रिंग मास सिस्टम, तो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, दैट इज if u is greater equal to under root 5 gr, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? बोलना भाई। Yes, sir. sir. और अगर u
0 से लेकर √3GR तक है, फिर ऑसिलेट होगा। हाँ सर। और अगर u √3GR से ज्यादा लेकिन 5GR से कम है, तो उस केस में ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट, है ना? ऐसा होगा। हाँ ब्लैक विल लूज कांटेक्ट एंड फॉल डाउन। ये बात समझ आई? सर बी में यही कह रहा है ना कि ब्लॉक हमारा बॉल है वो कहीं पे एक जगह पे जाके थोड़ी साइड पे रोटेट करना चालू हो जाएगा वहीं पे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ बी वाले में ऑसिलेट का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे अंदर में घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ओके समझ गया। जल्दी कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो सकता है? ऐसे समझो, बॉडी मूविंग ऑन spherical surface. अच्छे समझते हैं। सपोज ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को आप कुछ वेलोसिटी दे दिए u, तो ये क्या होगा, थोड़ी दूर इसके ऊपर आगे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना? तो हो सकता है इससे कांटेक्ट छूट जाए, है ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, mg इधर, ये एंगल अगर थीटा है तो मान लो ये एंगल थीटा हो गया, तो mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, ऐसा कुछ। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, mg cos थीटा माइनस n is equal to mv square by r. So this n will be equal to mg cos theta minus mv square by r. ये एक इक्वेशन हो गया, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ये जो डिस्टेंस होगा इसको लिखेंगे r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो। हाँ सर। So applying law of conservation of energy between A and B, energy at A is equal to energy at B. एनर्जी एट ए को लिखेंगे हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh is equal to half mv square. So that is u square plus 2gh is equal to v square, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. So more precisely u square plus 2gr 1 minus cos theta
दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 n इज इक्वल टू, n क्या था मेरे पास, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। Yes, sir. mg cos थीटा माइनस m बाई आर, वी स्क्वायर की जगह इसको पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। बोलिए। हाँ सर, वी की पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट विल leave a spherical surface when n is equal to 0। जब n 0 होगा तो लूज कर जाएगा, है ना। सो mg cos थीटा इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई आर, उधर ले जाओ तो प्लस आर आर गया। सो 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा सर सारे mm कैंसिल हो जाएंगे ना। 3mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर, है ना। तो m को हटा दो तो यहां से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस u स्क्वायर अपॉन 3gr, ऐसा कुछ। हाँ सर। सो थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3gr। इस थीटा पर जाके कांटेक्ट छूट जाएगा, है ना। ये बात समझ आया। हाँ सर। अच्छा, इसमें भी देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं भी देते हैं, है ना, सो इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, that is u is equal to 0, then also theta is equal to cos inverse 2/3। मैक्सिमम इतना ही एंगल चल सकता है ना, हाँ सर। और u कुछ रहेगा तो ये एंगल इससे छोटा ही होगा। सर किससे? ये सर cos इससे बड़ा होना इनवर्स चाहिए ना। छोटा, cos इनवर्स 2/3 से छोटा होगा ना। cos थीटा अगर बड़ा है तो थीटा छोटा होगा ना, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ cos सर, हाँ 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 है हाँ। ना। चलो कॉपी कर लो जल्दी।
सर थोड़ा जूम करो ना। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं नोट।
क्लियर सबने? बोलिए। नहीं सर बाकी है। लिखिए। डन सर। ओके, सबका हुआ? क्या बचा हुआ है किसी का? नो सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतनी पॉसिबिलिटी है, तो पिछली क्लास में किया था और कुछ आज किया। अब इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो स्ट्रिंग वाले 2-3 क्वेश्चन तो पिछली बार कराए थे, आज बाकी केसेस के। जैसे ये 2 क्वेश्चन पहले कीजिए। जल्दी, दोनों सिंपल क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाने चाहिए।
बोलो, ये दोनों सॉल्व हुआ? सर वेट हाँ, सर कर रहे हैं। क्या करना क्या है इसमें? फर्स्ट वाला हुआ, पहले ये बताओ। हाँ। वाटर है हम्म। और कह रहा है कि ये वाटर नीचे नहीं गिरता है, अच्छा। तो वाटर पर mg इधर लग रहा होगा, वाटर पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, है ना? तो mg प्लस n ये mv² होगा, मतलब n की वैल्यू mv² माइनस mg होगी, और ये नहीं गिरता है, मतलब n इज ग्रेटर देन 0, तभी तो कांटेक्ट में है, मतलब mv² ग्रेटर देन mg होगा। बोलो, बोलो। हाँ सर। तो mv² ग्रेटर देन mg, फर्स्ट का आंसर सी। आया समझ में? समझ आया या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ सर, समझ में आया। सेकंड वाला, क्वेश्चन समझ आया है? सेकंड वाला क्या पूछ रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन कहता है कि यहां से अगर इसको गिराएंगे तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, सच दैट यहां आने के बाद ये सर्कल कंप्लीट करे, यही मतलब है ना? यही मतलब है, बोलना भाई। हाँ तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड u होगी, दिस u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू √5gr होगा, that is greater equal to √5/2g diameter d, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। अब पॉइंट ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्व कर दो, तो mgh इज इक्वल टू ½ mu², ऐसा होगा, और u शुड बी ग्रेटर देन दिस है, तो इसका मतलब दिख रहा है कि mgh शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ½ m/5/2gd, ऐसा होगा? हाँ सर। तो mg गया, तो h शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5/4d, तो h मिनिमम क्या हो गया? 5/4d हो गया। यस सर। इजी था एकदम, हाँ सर। जल्दी लिखो।
लिख लिया सबने? नहीं सर। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते प्लीज। सर zoom out। हो गया? सर हाँ सर। देखिए क्वेश्चन देखो, एकदम इजी क्वेश्चन है। कोशिश करो इसको।
बोलो, आया कुछ? बोलो। नहीं यार, नहीं हैप्पी हूं मैं। मान लो यहां से थीटा एंगल नीचे आया, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बट mg इधर, ये थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा और ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो नॉर्मल माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल n इज mg sin थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। एक इक्वेशन हुआ। इस पॉइंट को b कह दो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी एट a इज इक्वल टू एनर्जी एट b। तो a पर रेस्ट पर था, ये मान लो h नीचे है, ये h की वैल्यू कितनी होगी? r sin थीटा के बराबर होगी। सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो mgr sin थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, तो 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 2। अब यहां से mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3mg sin थीटा के बराबर। हाँ सर। तो n का n का आई मीन ग्राफ थीटा के साथ कैसा होगा? साइन थीटा वाला फंक्शन होगा। हाँ सर। तो देखो ऑप्शन बी, हाँ सर। ऑप्शन बी नहीं होगा, सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। आई बात समझ में? बोलो बोलो, इजी था? हाँ सर। आगे बढ़े? सर बस एक मिनट। बोलिए। हाँ सर हो गया। चलो सर एक दो और करो।
2 मिनट का क्वेश्चन है मुश्किल से। जल्दी करो। सर बोलो। सर फोर्थ का जी जी रूट 10 होगा, ए ऑप्शन। देखते हैं, देखते हैं, मुझे आंसर पता नहीं, भी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। कर लिया सबने?
बोलो। When its velocity is vertical, तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल कहाँ होगी? यहां पर होगी, है ना? हाँ सर। तो इस मोमेंट पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर, यही दोनों होगा। हाँ सर। He is just able to complete the circle, मतलब u की वैल्यू √5gr है। यस सर। यहाँ पर वेलोसिटी अगर v है तो हम ऐसा लिखेंगे, हाफ m u स्क्वायर दैट इज 5gr इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस mgr, लिखेंगे? बोलो। तो 5/2 - 1, 3/2 mgr is mv, हाफ mv स्क्वायर, हाफ हाफ गया, सो 3mg is mv स्क्वायर बाय r, ये हो गया। अब यहां पर आओ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r के बराबर, दैट इज 3mg के बराबर, है ना? बोलो। बोलना भाई। यस सर 3mg। 3mg के बराबर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? सेंट्रीपिटल, ऐसे समझो, 3mg इधर, mg इधर, तो टोटल फोर्स कितना हो गया इस पर? √3mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, दैट इज mg√10। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? g√10 बोला था किसी ने अभी शायद। यस सर ऑप्शन ए g√10। आया समझ में? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर 5 का मैक्सिमम एट ए होगा। देखते हैं। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। यहाँ पर करेंगे तो mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और c पर a के जैसा होगा। तो a के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो n - mg is mv स्क्वायर बाय r। यस सर। सो n इज इक्वल टू mg प्लस, कांस्टेंट स्पीड है हर पॉइंट पर, तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय रेडियस एट a, ये हो गया n एट a। सिमिलरली c पर करेंगे तो c में भी यही कहानी है, n एट c मिलेगा मुझे mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r एट c। b पर अगर करेंगे तो b पर mg नीचे n ऊपर, सो mg माइनस n इज mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन एट b मुझे मिलेगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, रेडियस एट b। हाँ सर। तो b पर नॉर्मल रिएक्शन सबसे छोटा होगा, ये तो दिख ही रहा है हाँ सर तो बी तो होगा नहीं। है ना? तो मिनिमम एट बी, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है मिनिमम एट बी? नहीं सर। नहीं है। तो मैक्सिमम एट बी तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। सेम एट ए बी सी नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। हाँ सर। बी पर मिनिमम है तो सी पर मिनिमम नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। यस सर ऑप्शन ए। तो मैक्सिमम एट ए। आया समझ में? यस। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ सर ये वाला तो इजी लग रहा है।
टाइम चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं। अब थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वो सब क्वेश्चन देख रहे थे, अब एक क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम भी देता हूँ। चलो इसको इसके नीचे ही कर देते हैं। ये दिख रहा है क्वेश्चन? ये पूरा एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ठीक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, कोशिश कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6।
बोलो। अरे बहुत सिंपल है। यहाँ यू स्पीड से अगर इसको रोल आउट करता है, तुम लोग जबरदस्ती इसको, तो यहाँ पर पहुंचा तो यू है ना, बोलो। हाँ सर। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा उस समय इसकी स्पीड मान लो v हो गया। v कितना होगा देखते हैं। तो यहाँ के बाद ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना। तो हाइट 2r इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t मिल जाएगा मुझे √4r/g। और इतने टाइम में जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा v इंटू टी, दैट इज v इंटू √4r/g। ऐसा होगा। दिया हुआ है x की वैल्यू 3r है ना। तो x की वैल्यू 3r है, तो मुझे u ढूंढना है, यही मतलब है ना। बोल भाई। So 3r is equal to v √4r/g। दोनों ओर स्क्वायर कर दो, तो 9r² इज इक्वल टू v² इंटू 4r/g। ये एक r गया, तो यहां से मुझे मिल गया v² इज इक्वल टू 9/4gr। ठीक है, इसको रहने दीजिए, ये हो गया एक इक्वेशन। अब यहां पर पॉइंट बी और सी के बीच एनर्जी कंजर्व कीजिए, बी और सी के बीच, ए और सी में। सो हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2mgr होगा। यहां से v² की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो गया, u² इज इक्वल टू v² प्लस 4gr, दैट इज 9/4gr प्लस 4gr। तो 25/4gr। सो u मुझे मिल गया 5/2 √gr। ये u मिल गया, तो ये u का आंसर हो गया। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ऊपर थोड़ा स्लाइड करो ना। हाँ सर, वहां पे हमने 2r में वो यूटी को कंसिडर क्यों नहीं किया? अरे गधे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कांटेक्ट छूट गया तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे आएगा। तो x में डिस्प्लेसमेंट इस v की वजह से होगा, तो x इज इक्वल टू v इंटू टी लिख दिया। और y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट 2r है, तो 2r इज हाफ gt² लिख दिया। हाँ सर, समझा समझा। पक्का। यस सर। आया। अब बी पार्ट में पूछता है मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मिनिमम x मिनिमम कब होगा? जब v मिनिमम होगा ना।
टाइम तो वही लगने वाला है ना, इसको तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। So x will be minimum when v is minimum और v minimum होगा जब u minimum होगा, और u minimum कंप्लीट सर्कल के लिए √5gr होना चाहिए, है ना। तो u 5gr होगा तो x कितना होगा ये ढूंढना है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो इस इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 4gr, मतलब v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू gr, मतलब v मिनिमम इज इक्वल टू √gr होगा ऐसा। सो x मिनिमम इज इक्वल टू v मिनिमम इंटू √4r/g, यहां से सो √gr इंटू √4r/g इसी के अंदर कर दो, तो g गया, 4r g और g गया, तो 4r का मतलब x मिनिमम इज 2r। आया समझ में? इसको समझ के कॉपी कर लो, ठीक है। सर्कुलर मोशन मेरी तरफ से खत्म, सर्कुलर मोशन इतना ही था। आप लोग एस सी वर्मा की बुक सॉल्व किए हो? कुछ नहीं किया होगा, पता है। मॉड्यूल सॉल्व किए हो? मॉड्यूल में वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन मिक्स होगा शायद, लिखा है। यस सर। उसको सॉल्व कर लीजिए, एस सी वर्मा सॉल्व कर लीजिए, और जो भी डाउट है, अभी तो शायद ओमिक्रॉन की वजह से बंद हो गया, बट फिजिकल सेंटर के डाउट लेक्चर में पूछते रहिए सब। कल से तो लॉकडाउन भी आ जाए। लॉकडाउन आ गया कल से? शायद से। मैंने तो नहीं सुना अभी तक न्यूज में, पता नहीं मुझे। नहीं, लॉकडाउन होता तो न्यूज में आ ही जाता, कोई ना कोई तो बता ही देता, अगर मैं खुद भी न्यूज नहीं देता तो। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। थैंक यू।